गांव के बाहर एक पुरानी वीरान हवेली थी, जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि जो भी उस हवेली में रात गुजारता है वह या तो पागल हो जाता है या फिर कभी लौटकर नहीं आता। राहुल, रीमा, समीर और करण, चार दोस्तों ने इस कहानी की सच्चाई पता करने की ठानी। वे सभी शहर के कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और हॉरर स्टोरीज को बस अफवाह मानते थे। एक रात वे कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। दरवाजे पर पहुंचते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया और अजीब सी सिसकियां सुनाई देने लगीं। करण ने मजाक में कहा, लगता है हवेली हमें अंदर बुला रही है। दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुला। अंदर घुप अंधेरा था, केवल चांद की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। टॉर्च जलाकर उन्होंने चारों ओर देखा। धूल भरी दीवारें, जर्जर फर्नीचर और पुरानी पेंटिंग्स जिनकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। अचानक धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रीमा डर के मारे चिल्ला पड़ी। समीर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। चारों आगे बढ़े। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ने लगे, उन्हें ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। राहुल ने ऊपर टॉर्च मारी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक है एक हल्की लेकिन डरावनी हंसी हवेली के अंदर गूंज उठी। रीमा के कंधे पर किसी ने थपकी दी। उसने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी धप्पर करण जमीन पर गिर पड़ा। उसने घबराकर कहा, किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया। चारों तेजी से भागकर एक कमरे में घुसे और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने दीवार पर नजर डाली, वहां खून से लिखा था, तुम लोग यहां से बचकर नहीं जा सकते। तभी कोने में रखी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। रीमा की आंखें फटी की फटी रह गईं। अचानक किसी ने राहुल के कान में फुसफुसाया, तुम मेरी जगह पर हो। राहुल जोर से चीख पड़ा। तभी कमरे की खिड़की जोर से खुली और बाहर से एक सफेद साया अंदर आया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर गहरे कट थे। बचाओ! रीमा ने दरवाजा खोला और चारों तेजी से बाहर भागे। लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों तक पहुंचे, एक कटी-फटी लाश सीढ़ियों पर पड़ी दिखी। वह लाश अचानक हिलने लगी और धीरे धीरे खड़ी हो गई। करण ने अपने बैग से हनुमान चालीसा निकालकर पढ़ना शुरू किया। तभी हवेली की दीवारें कांपने लगीं। समीर ने एक खिड़की से बाहर छलांग लगाई और रीमा भी उसके पीछे कूद गई। राहुल और करण किसी तरह दरवाजे तक पहुंचे और जोर लगाकर उसे खोला। जैसे ही चारों बाहर निकले, हवेली से एक डरावनी चीख आई, तुम बचकर नहीं जा सकते। वे सब गांव लौटे, लेकिन अगले दिन समीर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। गांव वालों ने बताया कि हवेली का श्राप किसी को नहीं छोड़ता और जो एक बार वहां जाता है, वह हमेशा के लिए उसकी गिरफ्त में आ जाता है।